यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसो 19 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मान ले कोई संख्या ए है, उसका गुणनफल और दूसरी संख्या बी है, बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। हमारी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166 और हमारा मौसो मतलब कि एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 19 और एलसीएम हमको निकालना है। कितना दिया है 19। तो हम क्या करेंगे कि ये गुना में है तो इधर चला आएगा तो भागा में, ठीक है। बट्टा 19। अब हम लोग 19 से काट के देखेंगे, 19 से भागा लगाइए तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो हम लोग काटेंगे तो 19 का 19, उसके बाद हमारा इधर बचेगा आपको 2 26। 19 के पहाड़ा पे 26 नहीं आता तो फिर 19 का 19। उसके बाद हमारा एक आएगा 19 चला गया था आपको 76, 19 चौका 76। तो इसका मतलब हमारा जो है एलसीएम निकलेगा हमारा एलसीएम आ जाएगा आपको 114। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो, एक या, एक मिनट, सव्य। तो आप जो है कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, जैसे कि एक हमारा मान लीजिए अभाज्य संख्या है, एक नहीं होता है, जैसे कि दो हमारा एक अभाज्य संख्या है और तीन हमारा अभाज्य संख्या है। इस दोनों संख्याओं को जो हम गुणनखंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1, ठीक है। और तीन को भी हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये एक कॉमन है। तो इनका एचसीएफ आपको क्या निकलेगा, एक। एक चीज ऐसे याद रखिए कि हमेशा किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा तो वो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। मतलब कि दो अंकों की संख्या,
सबसे पहली बात ये बताइए कि दो अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होगी जो 3 से विभाजित है। तो हमारा दो अंकों की सबसे पहली संख्या हमारी क्या होगी? 12, उसके बाद 15, उसके बाद हमारा 18, उसके बाद जब हम इसी तरीके से चलते जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमारा दो अंकों की संख्या 99 आएगी। ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि आप अगर इसके कितनी संख्याएं होंगी इसको ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपको कि पहली संख्या को जो है आपको जोड़, बड़ी संख्या जो होती है सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या घटा देनी है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना है, और उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है। तो आपको ये संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 99 में से आप अगर 12 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 87 बट्टा 3 प्लस 1। तो आप काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 नौमा 27। तो आप इसको करेंगे हल, तो आपको क्या हो जाएगा? ये 30। तो आपकी मतलब कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती है? तो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 30। 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो चलिए अब हम अपने जो है चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 5055 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे हैं? तो आप तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है, तो आप 5055, 5005 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दें, तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें जो है आपको 5 से लगेगा। 5 इकाई 5, 0, 0, 5 इकाई 5। आगे देख लीजिए, आपको फिर किससे लगा सकते हैं आप? 3 से तो इसमें नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं। 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 7 21, 7 से लग जाएगा आपका। तो 7 से करके देखते हैं। 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 7 21। अब इसमें आप कितना से लगा सकते हैं? देख लीजिए।